तो चलिए दोस्तों, फाइनली इंतजार की घड़ी खत्म हुई। मैं आपको जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूँ, टॉप 20 दे दिया हूँ, अब टॉप 30 आपको मिलेगा, जिससे आप अपना मेहनत करके आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन देखो, दोनों भाई को अपने सुना होगा आपने, एक से भले दो। हम दोनों मिलके, यानी हम और आप जो वीडियो देख रहे हैं, दोनों मिलके अगर चीजें पढ़ेंगे, आग लगा देंगे यार। आग मतलब कि पेपर पास हो जाएंगे, मतलब अच्छा खासा, ये कहने का मतलब है मेरा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं भी मेहनत करके इतना क्वेश्चंस को रिसर्च करके हर चीज करके मैंने आपके लिए क्वेश्चंस लाया हूँ। तो आपका जिम्मेदारी ये बनता है कि इसका आंसर अच्छे तरीके से लिखा और इसको बिल्कुल रट्टा मार लेना है। जैसे कि प्यार में, मोहब्बत में स्टार्टिंग में क्या कहते हैं, तेरा ही तेरा ख्याल रहता है, ना मुझे नींद आता ना चैन आता है, बस तू ही आता है। सेम टू सेम कुछ दिनों के लिए, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, यही क्वेश्चन आता है, यही चीज आता है, यही आंसर आता है। उठते बैठते हकते, सॉरी मतलब कि घूमते फिरते कहीं भी चलते, इसी चीज को ही रटना है और इसी चीज को ही आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है कि डिफाइन कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी होता क्या है? जैसे आपको पता है कम्युनिटी फार्मेसी क्या है, एक तरह का फार्मेसी जिसके अंतर्गत हम लोग डायरेक्ट कम्युनिटी से मेडिसिन को क्या करते हैं, मेडिसिन को डायरेक्ट हम लोग कम्युनिटी को देते हैं, उसे हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी जानते हैं। देखो, टेंशन नहीं लेना है आपको, अगर आंसर नहीं आता हम लोग डिस्कस करें। नेक्स्ट पूछा कि कोई दो रोल बताएं, मेंशन टू रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट का कोई दो रोल है। एक लिख देना आप मेडिसिन डिस्पेंसिंग, देखो मेडिसिन डिस्पेंसिंग मतलब कि दवाई का देना। दूसरा क्या है, पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग मतलब दो चीज हो गया, लो मतलब ये क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको ये चीज याद होना चाहिए। और इतना तो इजी है यार, कोई भी लिख देगा आंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एसओपीएस फार्मेसी प्रैक्टिस में क्या है, व्हाट इज एसओपीएस इन फार्मेसी प्रैक्टिस। तो सबसे पहले आपको एसओपीएस में ये चीज डिफाइन करना है। एसओपीएस को, एसओपीएस एक तरह का आपका रिटेन गाइडलाइन है चीजों को, जिससे आपको क्या होता, जिससे आपको एक तरह का इंस्ट्रक्शन मिलता। मान लो कि किसी आदमी ने बहुत प्यार किया भाई साहब 8 साल तक, उस बंदे को पूरा एक एक चीज का एक्सपीरियंस होगा, हर चीज बता देगा, कहाँ चीज ऊपर होगी कहाँ नीचे होगी। अपने पापा को ही ले लो, पापा आपको गलत चीजों के लिए रोकते रहते हैं, टोकते रहते हैं, और वो पूरा एक्स्ट्रा सिस्टमिक है। अगर तुम उसके पापा के कहने पे मान लो ना, तो जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। उसी तरह फार्मेसी प्रैक्टिस में क्या करते हैं कि कोई 10 साल से कोई फार्मेसी चला रहा है, तो एक तरह का आपको रिटेन गाइडलाइन लेता है कि कहाँ से दवाई खरीदनी है और कहाँ से नहीं खरीदनी है, उन चीजों के बारे में पूरा पूरा लिखा रहता है, उसी को हम लोग एसओपीएस के नाम से जानते हैं। आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो वार्म फार्मेसी, आप वार्म फार्मेसी सर्च मारेंगे किसमें, आपका प्ले स्टोर में, तो आपको ये वाला ऐप दिख जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन भी मार सकते हैं, यहाँ भी आपको चीजें मिल जाएगी, यानी वेबसाइट पे जाओगे तो। फिर आता है हमारे पास डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है कि डॉक्टर का पर्चा। डॉक्टर का पर्चा क्या होता है, एक तरह का वार्डर होता है। एक तरह का वार्डर का मतलब कह लीजिए कि जो आपका फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर के द्वारा चीजें लिखा होता, किसके लिए, फार्मासिस्ट के, सॉरी, ये एक तरह का वार्डर होता है जो आपका रजिस्टर्ड डॉक्टर लिखते हैं किसी फार्मासिस्ट के, ताकि मेडिसिन किसको दे, पेशेंट को दे, उसी को ही हम लोग प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। इसके पार्ट्स होते हैं अलग अलग। प्रिस्क्रिप्शन देखो लॉन्ग में भी पूछता है, इसलिए आपको याद कर लेना चाहिए। पहला दो पार्ट्स कोई का, देखो एक है, अगर हम लोग प्रिस्क्रिप्शन याद है कोई, एक होता है हमारे पास सुपरस्क्रिप्शन लिख देंगे, एक दूसरा आता है हमारे पास इंक्रिप्शन लेंगे, दो हम लोग का पार्ट्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम क्या होता है, एक तरह कह सकते हो कि जब हम लोग किसी साइनम सिम्बल्स, मान लो कि ऐसे करते हैं, क्या अच्छे लग रहे हो आप, बहुत अच्छे लग रहे हो, आपकी मुस्कुराहट ऐसे की जैसे कि मतलब कोयल जैसे। तो जब हम लोग किसी जैसे ऐसे ऐसे कर दिया, मतलब डेंजर हो गया, बच्चे का, मतलब जब हम लोग इमेज का यूज करके चीजों को करते हैं, तो उसको हम लोग पिक्टोग्राम के नाम से जानते हैं। फिर आता है गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस। गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस का मतलब ये चीज होता है कि जब आप डिस्पेंसिंग करते हैं, तो किन चीजों को आपको ध्यान रखना। आप अच्छे से मेडिसिन देंगे, काउंसलिंग अच्छे से करेंगे, राइट पेशेंट को देंगे, राइट देंगे, उसी को हम लोग गुड डिस्पेंसिंग कहते हैं। गुड डिस्पेंसिंग एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम लोग सही तरीके से मेडिसिन, सही तरीके से चीजों को देते हैं। फिर आता दो कोई डिस्पेंसिंग एरर बताइए। जैसे कि आपका कि यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं पूछा, किसी भी एरर दे सकते हैं, जैसे कि आपका लिखने में एरर हो जाए, वैलिड प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो, चेक में मिस्टेक हो जाए, या फिर फास्ट टाइम इशू हो जाए, इन सब चीजों का हो सकता है। फिर आता है कि यहाँ पूछा कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है। कम्युनिकेशन स्किल एक तरह का प्रोसेस है, पहले कम्युनिकेशन को डिफाइन करना, फिर स्किल्स को आना। कम्युनिकेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन को चीजों को हम लोग डिफाइन करते हैं, यानी कह सकते हो ये दिमाग है तो समझ जाओ, यानी कह सकते हैं सिंपल सी बात है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन अपने आइडिया, अपने थॉट्स, अपनी चीजों को जब शेयर करते हैं, उसी को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। और कितने अच्छे शेयर करते हैं उसको हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। आपने देखा होगा लड़कों में एक चीज कि एक किसी से तो एक भी नहीं पढ़ती और किसी लड़कों के पास इतने सारे रहते हैं।
लेकिन उसका क्यों? क्योंकि उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहता है। आपको बोलने का तरीका है कि कब बोलना है, कैसे बोलना है, वो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स के अंतर्गत है, और ये किसी भी प्रोफेशनल में जाओ ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। फिर आता है, पूछ रहा कि कोई दो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बताइए, जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि आपको अगर यही आपको मिल जाएगा डिटेल में, आपको अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश, इसको बाद में बात करेंगे। चलिए, फिर आता है हमारे पास कि यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया और इसका एग्जांपल देंगे। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन इन विच शेयरिंग ऑफ डेटा, थॉट्स, आइडिया, इमोशन वन पर्सन टू अदर पर्सन बाय द यूजिंग ऑफ वर्ड। मतलब जब हम लोग अपना चीजें शेयरिंग एक पर्सन से दूसरे पर्सन से कर रहे हैं, इशारों से ना करके वर्ड का बढ़ती करके यूज कर रहे हैं, वो भी एक तरह का वर्बल कम्युनिकेशन है। इसका एग्जांपल जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं अभी, टेलीफोन ले लीजिए, वाचिंग वीडियो ले लीजिए, ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन का अंतर्गत आता है। फिर आता कोई दो कंपोनेंट बताइए बॉडी लैंग्वेज के बारे में, कि राइट टू कंपोनेंट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया पेशेंट काउंसलिंग क्या है। पेशेंट काउंसलिंग इज द प्रोसेस इन विच द शेयरिंग ऑफ डेटा, या फिर कह लीजिए शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेशेंट टू द फार्मासिस्ट इज कॉल्ड पेशेंट काउंसलिंग। मतलब पेशेंट काउंसलिंग एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंतर्गत मरीज जो है फार्मासिस्ट को चीजों को शेयर करता है, उसी को हम लोग पेशेंट काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पूछा कोई दो स्टेज बताइए पेशेंट काउंसलिंग, जैसे कि एक स्टेज आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, और दूसरा आपका पेशेंट मतलब काउंसलिंग कंटेंट। ये हमारे पास क्या था, दो चीजों का होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोई दो एग्जांपल बताइए पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग जब आप करते हैं तो कोई एग्जांपल बताना, जैसे कि आप एक्सटर्नल, इंटरनल, आप कल्चरल बैरियर लिख सकते हो, लैंग्वेज बैरियर लिख सकते हो, मतलब कोई भी बैरियर लिख सकते हो जिससे काउंसलिंग को बाधा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा राइट एनी टू काउंसलिंग पॉइंट फॉर द डायबिटीज। देखो, डायबिटीज के बारे में अगर आपके पास डायबिटीज का कोई पेशेंट आए तो किन चीजों में बात करोगे? उसको थोड़े कहोगे आप नमक कम खाओ, उसको कहोगे भाई मीठा से बटना भाई साहब, मीठा। यानी काउंसलिंग जब हम लोग करेंगे तो पहला पॉइंट उसको हेल्दी एक्सरसाइज का सजेशन करेंगे, और दूसरा हम लोग उसे कहेंगे मीठे से दूर रहना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि व्हाट इज द पेशेंट पैकेज इंसर्ट। पेशेंट पैकेज इंसर्ट क्या आता है, एक तरह का चीजें कह सकते हो कि इंस्ट्रक्शन रहता है। आपने जब कफ सिरप लिया होगा, एक तरह का पर्चा रहता है लव लेटर जैसा, उसमें पूरा डिटेल में लिखा रहता है कि इसको कैसे रखना है, कैसी चीजों को इसका यूज करना, कितने टाइम यूज करना, बड़ों के लिए क्या है, छोटों के लिए क्या है, उसी को हम लोग पेशेंट पैकेज इंसर्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है कि मेंशन करे कोई दो यूज ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन लिफलेट। देखो, मेंशन ये चीज होता है कि हम लोग इसका यूज डायरेक्शन के लिए कर सकते हैं, और इसको हम लोग खुराक के लिए भी कर सकते हैं, स्टोरेज के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिफाइन मेडिकेशन एड्रेस। मेडिकल एड्रेस कह सकते हैं एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं कि डॉक्टर के हिसाब से चीजों को जब फॉलो करके चीजों को करते हैं, दवाई लेते हैं, 2 दिन का 2 दिन लेते हैं, 3 दिन का 3 दिन लेते हैं, उसी को हम लोग मेडिकेशन एड्रेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है एनी टू रीजन फॉर नॉन एड्रेंस। मतलब नॉन एड्रेंस के लिए मतलब कि दो रीजन क्या क्या चाहिए। देखो, पूछ रहा है कि आप जो दवाई टाइम पे नहीं ले पाते हो तो क्या क्या रीजन हो सकता है। पहला रीजन हो सकता है भाई साहब कि हम जानबूझ के नहीं ले रहा है। दूसरा रीजन हो सकता है कि हमने समझ में नहीं आया, ये चीज लिख सकते हो। अब आता है कि व्हाट इज ओटीसी मेडिसिन। ओटीसी मेडिसिन होता क्या? ओटीसी मेडिसिन का मतलब कह लीजिए ओवर द काउंटर मेडिसिन, ऐसा मेडिसिन जिसके लिए पर्चे की जरूरत नहीं पड़े। मतलब कि ऐसा मेडिसिन जिसमें हमें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती, उसे हम लोग ओटीसी मेडिसिन कहते हैं। जैसे एस्पिरिन लिख देना, आप पीसीएम लिख देना, ये सारी चीज आता है। पूछ रहा है कि एनी टू कॉमन ओटीसी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट में लिख देना, जैसे कि पीसीएम हो गया, दूसरा हमारे पास बताना कोई से भी लिख देना, पेनरिफिल, एस्पिरिन लिख देना, ये सारी चीज क्या आता है हमारा टू कॉमन प्रोडक्ट आता है। फिर आता है मेंशन टू रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ओटीसी काउंसलिंग। ओटीसी काउंसलिंग में फार्मासिस्ट का क्या रोल है? देखो, पहला ये तो है कि पेशेंट को काउंसलिंग करता है, दूसरा ये चीज है कि मेडिसिन डिस्पेंसिंग करता है। कितना इजी है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वहां पे देखो, इस तरह का अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहां पे दिक्कत आ जाती है आपको। इसीलिए जब आने वाले एग्जाम के टाइम पे आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा कि क्वेश्चन बिल्कुल आपको इस तरह से चीजें प्रोवाइड करेंगे। फिर पूछ रहा व्हाट इज अ सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन का मतलब होता है क्या? सेल्फ मेडिकेशन का मतलब चीजें ये होता है कि जब अपने आप से चीजें करने लगते हो, यानी कहीं आपको पता चला दर्द की गोली, यानी सेल्फ से चीजें लेते हो, उसे हम लोग सेल्फ मेडिकेशन के नाम से जानते हैं। पूछ रहा है इन्वेंटरी कंट्रोल। देखो, इन्वेंटरी का मतलब होता है कि स्टोरेज, किसी भी चीज का स्टॉक कितना रखना है, कहां से लेना है, इन चीजों का जो स्टॉक रखते हैं उसे हम लोग इन्वेंटरी कंट्रोल के नाम से जानते हैं। फिर आता है मेंशन टू लीगल रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट फार्मेसी। पूछ रहा कोई दो रिक्वायरमेंट बताइए जिससे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं फार्मेसी का। पहला ये चीज कि आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, दूसरा आपके पास क्या है, जो स्क्वायर फीट मिनिमम देकर रखा वो आपके पास होना चाहिए। सीधे लिख देना कि लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल, ये भी चलेगा।
नेक्स्ट पूछ रहा व्हाट इज सीआरएम। सीआरएम फार्मेसी में क्या होता है? सीआरएम मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। फार्मेसी में कस्टमर से रिलेशन मैनेजमेंट मतलब कि हम कस्टमर से किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, अच्छे तरीके से चीजों को करना, उसी को हम लोग सीआरएम के नाम से जानते हैं। फिर आता है राइट टू यूजेस ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। मतलब कि हम लोग दो चीजों को बताना है यहाँ पे कि क्या यूज है। राइट टू यूजेस ऑफ फार्मेसी सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है एम हेल्थ। एम हेल्थ का मतलब होता है मोबाइल हेल्थ, जो मोबाइल में आप लोग ट्रैकिंग करते चीजें करते उसे हम लोग एम हेल्थ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मेसी ऑडिट। फार्मेसी ऑडिट का क्या इंपॉर्टेंट है? देखो फार्मेसी ऑडिट का मतलब ये चीज हुआ कि फार्मेसी में पूरे के पूरे चीजें पूरे साल का जो ऑडिट करते हैं उसको हम लोग फार्मेसी ऑडिट के नाम से जानते हैं। इन सब चीजों का आंसर धीरे धीरे आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अगर आप हमसे ज्वाइन करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी मैसेज इसमें कर सकते हैं, आपको ऑफिशियल करेंगे। और पर्सनल अगर कोई भी चीज हो तो आप मेरे इस वाले आईडी पे इंस्टा पे हेलो हाई करेंगे, मैं आपको अवश्य रिप्लाई दूंगा, भले ही थोड़ा सा लेट दूं। आने वाले वीडियो में धीरे धीरे मैं इसका सॉल्यूशन भी डालता रहूंगा, तो टेंशन नहीं लेना है आपको दोस्तों, धीरे धीरे सब कुछ मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।